एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं, जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। वह बहुत नेक दिल और प्रजा प्रेमी राजा था। राजा सूर्यवर्धन के राज्य में पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सब खुश थे, परंतु राजा के मन में एक बहुत गहरा पीड़ा छिपा था। उनकी 7 पत्नियां थीं, पर उनमें से कोई भी उसे संतान सुख नहीं दे पाई थी। यह पीड़ा उन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती थी। राजा ने संतान के लिए अनेकों यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जैसा बोला, राजा ने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम न आई। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 7 शादियां की, पर किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति न हुई। एक सुबह राजा सूर्यवर्धन बालकनी पर खड़े एकांत में फैले हुए विशाल साम्राज्य को निहार रहे थे कि कल जब मैं न रहूंगा तो इस विशाल राज्य का क्या होगा और क्या होगा इस राज्य की प्रजा का। इसी सोच में डूबे राजा ने सैनिक को आदेश दे कि मंत्री बलवंत को बुलवाया जाए। राजा का आदेश पा मंत्री बलवंत तुरंत ही राजा के समक्ष उपस्थित हुए। तब राजा ने अपने हृदय की पीड़ा को मंत्री बलवंत से कहा, हे मंत्री साहब, अब मेरे जीवन के 4 भागों में से 3 भाग गुजर चुके हैं। अब केवल एक हिस्सा ही बाकी है। अब इस महान साम्राज्य का क्या होगा यहाँ की प्रजा का। जैसा कि आप जानते हैं, संतान की चाह में एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया, लेकिन किसी भी रानी से एक संतान का सुख न मिल सका और अनेकों यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम न आई। इतनी बात सुन मंत्री बलवंत ने उत्तर दिया कि हे राजन, मेरे पास एक उपाय है, यदि आज्ञा हो तो आपको सुनाऊं। राजा सूर्यवर्धन हाँ में सर हिलाया। उसके बाद मंत्री बलवंत ने कहा, हे राजन, यदि आपको ऐसे साधु का खोज कर उनकी सेवा भाव करनी होगी जो बहुत सिद्ध और तपस्वी पुरुष हो, वही इसका समाधान कर सकते हैं। राजा ने कहा, हमने दान धर्म यज्ञ पुण्य सब किया, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो अब एक ऐसे साधु को खोज करने से क्या होगा। तब मंत्री ने कहा, हे राजन, ऐसे करने से संतान की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि इस प्रकार की साधु संतों के वचनों में वह शक्ति होती है कि उनके आशीर्वाद मात्र से सब कुछ संभव हो सकता है। तब राजा ने उनके बातों को स्वीकार कर कहा, ठीक है, हम अवश्य ही खोज करेंगे। उसके अगले दिन सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि हे सेनापति, जब तक हम दोनों अपने राज्य वापस नहीं आ जाते, तब तक तुम इस राज्य और प्रजा की भली भांति ख्याल रखोगे। इतना कह राजा सूर्यवर्धन और मंत्री बलवंत ने खाली पांव उस तपस्वी और त्रिकालदर्शी साधु के खोज में राज्य से निकल जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। वह दोनों एक सुंदर से घनघोर जंगल में पहुंचे। उसी समय उसी जंगल में एक साधु, जो बहुत तपस्वी और त्रिकालदर्शी मालूम पड़ रहे थे, जो चलते चलते चले आ रहे थे, थके हुए से थे। वहीं थोड़ी दूर मार्ग के किनारे एक बहुत सुंदर एक घना बरगद का पेड़ था। गुजर रहे रास्ते से उस पेड़ को देख उसी के नीचे आराम करने की सोची और साधु उसके नीचे पहुंच योग मुद्रा में बैठ गए। उस साधु के शरीर की आभा ऐसा थी, लग रहा हो कई सालों तक घोर तपस्या और बहुत सारी ज्ञान को अर्जित किया हो। इधर दुखी हृदय लिए राजा सूर्यवर्धन और मंत्री बलवंत चलते चलते वहीं पहुंचे। राजा और मंत्री जैसे ही उन दोनों की नजर उन साधु पर पड़ी, दोनों की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उनकी आभा इतनी अद्भुत थी, स्वयं ब्रह्मा भी फीका पड़ जाए। राजा बिना विलंब किए ही उनके पास पहुंचकर ध्यान में मग्न उस साधु की सेवा में दोनों लीन हो गए। राजा सूर्यवर्धन और मंत्री बलवंत बार बार प्रार्थना करते कि हे भगवान, अपनी आंखें खोलिए और अपनी दृष्टि हम पर डालिए, हमारी पीड़ा का निवारण करिए। रात बीती, सुबह हुआ। त्रिकालदर्शी साधु ने अपनी आंखें खोल क्रोध में बोले, हे दुष्ट, तुमने मेरे ध्यान भंग किया है, क्योंकि मैं 6 महीने सोता हूँ और 6 महीने ध्यान करता हूँ। तुमने उससे पहले ही मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तभी राजा साधु के पैरों में गिर गुहार लगाई, आंखों में आंसू लिए बोले, हे भगवान, हम दोनों आपकी खोज में जंगल जंगल दर दर भटक रहे हैं, मेरी इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। त्रिकालदर्शी साधु राजा की लाचारी और बेवशी देख सुन क्रोध को शांत करते हुए बोले, हे राजन, क्या दुख है आपको जो इस प्रकार से जंगल और दर दर भटक रहे हो। तब राजा अपनी व्यथा कहते हुए कहा, हे भगवान, मेरा 14 योजन का राज्य है, जिसकी सभी प्रजा सुख से जीवन जीती है। मेरे जीवन के 4 भाग में से 3 भाग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे राज्य को चलाने वाला कोई भी उत्तराधिकारी संतान न हुआ। हे भगवान, क्या होगा मेरे इस महान साम्राज्य और प्रजा का। इसी कारण का बोझ लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। हे भगवान, कोई उपाय बताए जिससे ये मन का बोझ हल्का हो सके। इतनी बात सुन उस साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम एक संतान की चाह में इधर उधर भटक रहे हो। मेरे पास एक उपाय है जो बहुत कठिन है, यदि कर पाए तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा सूर्यवर्धन ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं हर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूँ। साधु राजा का दृढ़ संकल्प देख रहस्य बताते हुए कहा, हे राजन, यहाँ से 100 योजन दूर एक बहुत ही मनोहर वन है, जिसका नाम सुंदर वन है। उसी वन के बीच में एक बगीचा है। उसी बगीचा में 7 आम का वृक्ष है। उस 7 आम के पेड़ में से किसी एक आम के पेड़ में एक टहनी में
एक मोजर में 7 आम के गुच्छा होगा। हे राजन, शर्त ये है, दाहिने हाथ से तीर चलाकर तोड़ना है और बाएं हाथ से रोकना है। यदि आम एक भी फल नीचे गिरा तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुन राजा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। राजा सूर्यवर्धन नतमस्तक होकर बोले, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर साधु रोकते हुए बोले, हे राजन, जब उन 7 आम के फलों को तोड़ कर लाओ तो अपनी 7 रानियों से एक एक करके सभी को देना और उनसे कहना कि सभी रानियां वापस में सभी फलों को बांटकर ईमानदारी और प्रेम से खाएं, तो मेरी भक्ति की शक्ति और भगवान की आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कह साधु फिर अपने ध्यान में मग्न हो गए। इतनी आज्ञा ले राजा सूर्यवर्धन और उनके वजीर बलवंत वापस महल को लौट आए। रात बीती। सुबह होते ही राजा सूर्यवर्धन और वजीर बलवंत अपने सेनापति को राज्य का कार्यभार सौंप अपने शस्त्र और धनुष आदि लेकर सुंदरवन की तलाश में निकल गए। सबसे पहले वह पूर्व दिशा की ओर गए, परंतु उस जंगल में कोई भी आम का वृक्ष नहीं दिखा। इसी प्रकार वह दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में ढूंढे, पर इन दिशाओं में भी कोई वृक्ष नहीं मिला। जब वह उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी तय किए तो उन्हें वह सुंदरवन जंगल मिला, जिसके बीचों बीच में एक सुंदर बगीचा में 7 आम का पेड़ था। 7 आम के पेड़ को देख राजा सूर्यवर्धन और उनके वजीर बलवंत दोनों को खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों उस 7 आम के पेड़ों के पास पहुंच उन 7 आम के गुच्छे को ढूंढने लगे। तभी उन्हें वह बीच के एक पेड़ में 7 आम के गुच्छे दिखाई दिया। राजा सूर्यवर्धन तुरंत तीर और धनुष उठा, निशाना लगा, उन्हें मार दिया। गुच्छे पर तीर लगते ही नीचे गिरने लगा। राजा ने देरी न करते हुए अपने बाएं हाथ से रोक लिया, जैसे कि उस साधु ने बताया था। राजा सूर्यवर्धन और वजीर बलवंत उन 7 आम के गुच्छे को ले कुछ ही दिनों में महल पहुंचे। महल में पहुंच राजा ने 7 रानियों में से सबसे बड़ी रानी को बुलवाया और आम के गुच्छे को देते हुए कहा, हे महारानी, ये 7 आम के गुच्छे को लो और बाकी 6 रानियों के साथ आपस में बांट प्रेम और ईमानदारी से खा लो, ताकि सभी रानियों के तन से संतान हो सके। हे रानी, आप सबसे बड़ी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। बड़ी रानी अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्या महाराज, इस आम को खाने से पुत्र होगा, ये संभव कैसे? जब हम सभी ने इतना दान धर्म यज्ञ पूजा पाठ किया फिर कुछ न हुआ। तब राजा सूर्यवर्धन रानी को रोकते हुए जो भी घटनाएं हुई थीं वह कह सुनाया। बड़ी रानी सब बातें जान हाँ में सर हिलाया। उसके तुरंत बाद राजा और वजीर बलवंत दरबार को चले गए। इधर बड़ी रानी उन आम के गुच्छे को हाथों में ले सोचने लगी, यदि मैं अकेले खा लूं तो सिर्फ मेरे ही बच्चे होंगे, बाकियों 6 रानियों को नहीं होंगे। इस छल और कपट से रानी सोच ही रही थी कि तभी 5 रानियां सबसे छोटी रानी को छोड़ वहीं आ पहुंची। छोटी रानी महल के काम करने में मदमस्त थी। इधर बड़ी रानी उन हाथ में लिए 7 आम के गुच्छों को छिपा न सकी और बाकी 5 रानियों को देते हुए बोली, हे मेरी प्यारी बहनों, आप सभी के इंतजार में ही पड़ी थी ताकि आप सब आए और हम सभी इन राजा के दिए हुए आमों को आपस में मिल बांट कर खा सके। तभी उसमें से 5वीं नंबर की रानी बोली, हे बड़ी बहन, सबसे छोटी रानी का क्या? सबसे बड़ी रानी बोली, चुपके से उसके हिस्से का आम भी हम सभी खा लेती हैं, नहीं तो राजा उसके पुत्र होने पर सबसे अधिक लाड़ और प्रेम उसे ही करेंगे और हम लोगों के ऊपर ध्यान कम देंगे। जो छोटी रानी थी उससे कपट नहीं आता था, वह भगवान की मानने वाली, हर कार्य में राजा के काम में हाथ बटाती और लोगों के प्रति दया भावना दिखाती। इसी वजह से बाकी 6 रानियां उससे जलती रहती थीं और सीधी नजर से न देखती और राजा भी सबसे अधिक प्रेम छोटी रानी से ही करते थे। ये सब देख बाकी 6 रानियां जल भून जाती थीं। आम के गुच्छे को लिए सभी ने आपस में बांटकर छोटी रानी से चुपके से खाने लगती है। जैसे ही सभी उन आम को खा खत्म कर लेती, बाकी बचा हुआ छिलका और आम की गुठली वहीं सामने फेंक देती है। जब सब खत्म हो जाता, कुछ भी न बचता, तब तीसरी नंबर की रानी बोली, हे बहनों, जल्दी से इन आम के छिलके और गुठलियों को कहीं बाहर फेंक दो, नहीं तो छोटी रानी आती ही होगी। इतनी कहते ही सबसे छोटी रानी चली आई और सबको मुंह में लगे आम के दाग को देख तब छोटी रानी उन सभी रानियों से पूछा कि हे बहनों, आप सभी क्या खा रही थी और मुझे नहीं दिया? उसमें दूसरे नंबर की रानी जो थी वह छोटी रानी से थोड़ा प्रेम करती थी। उसने सारी रहस्य कह सुनाया, वह बात भी जो साधु ने राजा से कहा था कि संतान कैसे होगा। इतनी बातें सुन छोटी रानी दुखी हुई और आंखों में आंसू लिए उसने प्रेम और भगवान में भरोसा रख उन आम के गुठलियों में से एक गुठली को भगवान का नाम ले सिर्फ अपने जीभ से चाट लिया, इस उम्मीद में उसके संतान होंगे, और उसके बाद वह अपने काम करने चली गई। समय बीता। सभी रानियों में सबसे छोटी रानी गर्भवती हुई, क्योंकि उसका मन पवित्र थी, कोई कपट और जलन न थी, जो भगवान के पूजा पाठ में रत रहती थी। बाकी 6 रानी उनके छल और जलन की वजह से उनका गर्भ न ठहर सका। छोटी रानी के गर्भवती होने का समाचार जैसे ही उसकी सौतन रानियों को पता चली, उनको तो मानो जैसे शरीर के खून ही सुख से गए। छोटी रानी ने सूर्यवर्धन को शुभ समाचार दिया कि
कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी के मुख से यह बात सुन राजा सूर्यवर्धन को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह खुशी से छोटी रानी, जिसका नाम चंद्रलेखा था, को गले लगा लेता है। राजा तुरंत कुलगुरु को बुला उन्हें आदेश देता है कि अब से नित्य प्रति रानी चंद्रलेखा को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाएं। छोटी रानी चंद्रलेखा के गर्भवती होने का समाचार जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची हुई थी। छोटी रानी के गर्भवती होने से सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि छोटी रानी चंद्रलेखा तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है, वह अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। संतान होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस कुलटा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो लगाव और प्रेम ही खत्म हो जाएगा। छोटी रानी हमारे साथ दासियां जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। वह सभी सलाह मशवरा करके छोटी रानी चंद्रलेखा को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं, परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि छोटी रानी चंद्रलेखा उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते, तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती, कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते, तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी चंद्रलेखा का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था। एक दिन 6 रानियों के पास बैठे राजा रानियों से कहते हैं, हे प्राण प्रियों, आज मैं बहुत मन हो रहा है शिकार खेलने जंगल जाने को, क्योंकि राज्य के कार्यों और इधर उधर के भाग दौड़ से मेरा मन ऊब चुका है। आप सभी आज्ञा दे तो मैं थोड़ा शिकार खेल और मन को बहला आऊं। बड़ी रानी, जिसके मन में षड्यंत्र चल ही रहा था, फिर ऊपरी मन से छोटी रानी की चिंता जताते हुए राजा से बोली, हे नाथ, आपके न होने पर यदि छोटी रानी को संतान होने में कोई बाधा आई तो हम सभी क्या करेंगे। राजा सूर्यवर्धन इतनी बात सुन बोले, हे रानी, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। मैं इतनी दूर थोड़ी न जा रहा हूँ कि जरूरत पड़ने पर मैं वापस आ न सकूं। पास के ही जंगल जाऊंगा। परंतु आपको सभी को इतनी ही चिंता छोटी रानी का, तो मैं उनके कमरे की खिड़की पर एक बड़ा से घंटा लगवा देता हूँ, जिसके बजते ही मैं तुरंत महल को लौट आऊंगा। परंतु एक शर्त पर घंटी बजाया जाए, जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हो। उसके बाद राजा छोटी रानी के कक्ष में पहुंचे ताकि उनकी भी आज्ञा ले सके। कक्ष में पहुंच छोटी रानी को सारी बातें बताई तो छोटी रानी चंद्रलेखा ने राजा को जंगल में शिकार खेलने से साफ मना कर दिया। फिर राजा ने कैसे भी करके मनाया। उसके बाद राजा ने छोटी रानी के कक्ष के खिड़की पर घंटी बंधवा दी। जाते वक्त राजा ने रानी से कहा, हे मेरी प्राण प्रिय, जब आपको कोई दुख या प्रसव पीड़ा हो तो आप तुरंत ही इस घंटी को केवल 3 बार बजा देना। मैं कहीं पर रहूं तुरंत ही आ जाऊंगा। इतना कह राजा और मंत्री और कुछ सैनिक को ले जंगल में शिकार खेलने चले गए। इधर बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी औषधि देने लग गईं, जिससे रानी चंद्रलेखा के गर्भ को क्षति पहुंचे और रानी से ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी उल्टी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी चंद्रलेखा को कथा सुनाने आते तो वह उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी चंद्रलेखा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है। रानी चंद्रलेखा ने सोचा, बड़ी रानियां तो महिलाएं हैं, कुलगुरु तो फिर भी पुरुष हैं। महिलाओं की समस्याएं भला पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही उचित है। साफ हृदय की रानी चंद्रलेखा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बड़ी रानियां उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं। भले से ही इससे पहले उसके साथ गलत कर चुकी थी, फिर भी भरोसा था कि वह कभी गलत नहीं करेंगी। इसलिए वह आंखें बंद करके जो और जैसा बड़ी रानियां उसे करने के लिए कहती वो बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन जब रानी अकेली अपने कक्ष में बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर उस घंटे पर जा पड़ी जो राजा ने कक्ष के खिड़की पर लगवाया था, परंतु एक शर्त पर ही केवल 3 बार बजाना था। जब भी कोई बुरी परिस्थिति आए तो छोटी रानी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं उनको मेरी कितनी चिंता और प्रेम है। इतनी बात सोच रानी चंद्रलेखा ने घंटी को 3 बार बजा दी। इधर जंगल में राजा सुंदर से हिरण को मारने वाले ही थे।
रानी के द्वारा बजाई गई घंटी की आवाज राजा के कानों में पड़ा। आवाज पड़ते ही बिना देर किए राजा महल रानी के कक्ष में आ पहुंचे। रानी के पास पहुंच राजा ने रानी चंद्रलेखा से पूछा, क्या पीड़ा है रानी? क्या प्रसव पीड़ा हो रहा है जो आपने घंटी बजाई? रानी मुस्कुराते हुए कहा कि हे स्वामी, मैं आपको देख रही थी, क्या आप आते हैं या नहीं? आपको कितनी मेरी चिंता और प्रेम है। इतनी बात सुन राजा क्रोध से आग बबूला होकर बोले, मेरी प्रिय रानी चंद्रलेखा, जब आपको प्रसव पीड़ा हो तभी आप इस घंटी को बजाए। रानी चंद्रलेखा ने हाथ जोड़कर, हे स्वामी, मैंने देख लिया, आपको मेरी बहुत फिक्र है, ये पता चल गया है। हे स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। गुस्सा शांत कर राजा ने एक याद दिलाते हुए फिर कहा, हे रानी, जब आपको प्रसव पीड़ा हो तभी घंटी बजाना। इतना कह राजा सूर्यवर्धन फिर जंगल को चले गए। कुछ दिन बीते, षड्यंत्र रच रानियां छोटी रानी के कक्ष में पहुंच बोली, हे छोटी बहन, राजा जंगल जाते हुए कुछ कहा भी या वैसे ही चले गए? छोटी रानी ने बहुत ही प्रेम से कहा, हे बड़ी बहनों, स्वामी ने कहा, रानी, यदि कोई भी पीड़ा या दर्द हो तो ये लगी घंटी को केवल 3 बार बजा देना। मैं कहीं पर रहूं तुरंत आ जाऊंगा। और मैंने कोशिश भी किया था राजा को आएंगे कि नहीं, परंतु स्वामी आए थे और चले भी गए। इतनी बातें सुन बड़ी रानियां हंसने लगी। क्या आए थे? हम कैसे विश्वास करें? तुम सही कह रही हो या झूठ? राजा यदि आते तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चला? अब छोटी रानी चंद्रलेखा किस प्रकार से उन सभी बड़ी रानियों को विश्वास दिलाए कि राजा आए थे। फिर बड़ी रानियां बोली, ये कैसे हो सकता है? 14 योजन महल से दूर शिकार खेल रहे राजा को घंटी की आवाज कैसे सुनाई दे सकता है? यदि सच में वास्तव में आए थे तो इस बार भी आएंगे ही। इतना कह बड़ी रानी घंटी को फिर 3 बार बजा देती हैं और सभी रानियां चली जाती हैं। उन्हें तो पता था ही राजा तो अवश्य ही आएंगे और छोटी रानी पर क्रोध करेंगे और इनका प्रेम और लगाव खत्म हो जाएगा। कुछ समय के बाद राजा और मंत्री दोनों रानी के कक्ष में आ पहुंचे। जैसे ही राजा रानी को स्वस्थ देखा, तुरंत क्रोध में तमतमा उठा। रानी, तुमने फिर से किस वजह से घंटी को बजाया है? छोटी रानी आंखों में आंसू लिए सच को छुपाते हुए कहती है, स्वामी, मैं फिर से आपको परखना चाहती थी कि आप दूसरी बार आएंगे या नहीं। इधर राजा क्रोध में चिल्लाकर बोले, हे रानी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से आज मंत्री जी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जब हम शिकार खेल रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे तुमने घंटी बजाई वैसे हम लोगों का ध्यान भटक जाने की वजह से तभी एक भालू मंत्री जी को पकड़कर हत्या करने वाला ही था। मैंने उसे मार मंत्री जी की सुरक्षा किया। छोटी रानी इतनी बातें सुन वह राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, हे राजन, अब कभी दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। आप दोनों जंगल को जाइए। इसके बाद वह दोनों जंगल को लौट गए। एक दिन रानी चंद्रलेखा को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समाधान कीजिए कि प्रसव कैसे होगा। यह सुन बड़ी रानी सिर से पैर तक झलकर राख हो गई। छोटी रानी को मदद मांगते देख उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र चल ही रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने छोटी रानी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई अम्मा को अभी बुला कर लाती हूँ। तब तक सामने की दीवार को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। बेचारी छोटी रानी को प्रसव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा उसे बड़ी रानी ने बताया वह वैसे ही खड़ी हो गई। गर्भवती रानी दीवार के सहारे खड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो वह वहीं दीवार को पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस बेचारी को देखने या सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था और छोटी रानी के कक्ष में लगे उस घंटी को किसी न बजाई ताकि राजा जंगल से लौट कर आ सके। दूसरी तरफ क्रूर निर्दय बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बहुत सारे धन का लालच देते हुए कहा, तुम जाओ और छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना वहाँ कोई और न आए। दाई धन के लालच में रानी चंद्रलेखा के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे छोटी रानी की चीखें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं, पर धन के लालच और बड़ी रानियों के डर से वह बस दूर खड़ी रानी को देखती रही। दर्द के मारे असहाय छोटी रानी चंद्रलेखा का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। कुछ ही देर में उस ऊपर वाले की कृपा से उसने जुड़वा बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी चंद्रलेखा बच्चों को जन्म देते ही बेहोश हो गई। दाई दूर से सारा माजरा देख रही। दाई ने तुरंत बड़ी रानी सहित अन्य रानियों को बुलाया और नवजात बच्चों को उन्हें दिखाया। वे सब यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं कि कहां हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है और इसके एक साथ 2 बच्चे हो गए और वह भी बिल्कुल स्वस्थ है।
पर कोई बात नहीं जो हमें नहीं मिल सका वो हम इस गवार को भी हासिल नहीं होने देंगी। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेशुद्ध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को आदेश दिया कि अब इन नवजात बच्चों को ले जाकर कुम्हार की भट्टी में डालाओ, जिसमें जलकर दोनों मर जाएंगे। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहाँ से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दाई उन बच्चों को कुम्हार की भट्टी में डाल वापस लौट रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को जलाकर मार दिया? दाई के हाँ भरने पर रानियों ने उसे खूब सारा धन देकर चलता कर दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया तब वह अन्य रानियों के साथ बेशुद्ध पड़ी छोटी रानी के पास जा ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, यह देखो तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह यह ईंट और पत्थर हुए हैं। एक औरत के गर्भ से क्या कभी किसी पत्थर को जन्म लेते देखा है? बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। इतना कह रानी चंद्रलेखा रोते हुए बड़ी रानी से बोली, दीदी कह दो कि यह झूठ है, कह दो कि यह एक मजाक है, कह दो कि आप सबने मुझसे झूठ कहा है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी आंखें तरेर हुए गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? ये पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है। इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भरकर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी। दुष्ट रानियों ने पूरे महल में यह बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा सूर्यवर्धन भी जंगल से शिकार खेल राज्य में पधारे, पर जब वह अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके लौट कर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थी, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। यह सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी चंद्रलेखा का चेहरा मुरझाया हुआ था। यह सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद? कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ रानी, कि आखिर बात क्या है? क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज हमें ठग लिया गया है, हम सबके साथ बहुत बड़ा फरेब किया गया है। यह भोली सूरत वाली रानी चंद्रलेखा एक झूठी और धोखेबाज औरत है महाराज। यह धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि यह कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। यह सब देख राजा तुनक गया और राजा बोला, बड़ी रानी आप यह क्या कह रही हैं भला? एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने कभी? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करें महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई माँ कहने वाला आएगा। हमारे भी कान तरस गए थे, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। ये सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी चंद्रलेखा से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया रानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ छल करने की? मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुमसे सबसे अधिक जाना माना और प्रेम भी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।